तो हेलो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके लिए आ गए हैं क्लास 11 से। चैप्टर चल रहा था आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक, इसमें पहला टॉपिक क्या होने वाला है? पहला टॉपिक इसमें होने वाला है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। जैसे मेरे पास में ये पेन है, ठीक है, पेन में देखिए एक ये अलग अलग पार्ट आपको दिख रहा होगा, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, पीछे वाला जो कैप है उसका कलर अलग है। ठीक है, तो इस पेन में इसका कोई ना कोई परसेंट कंपोजिशन होगा, इस वाले कलर का कोई ना कोई परसेंट कंपोजिशन होगा, और इसका भी कोई ना कोई परसेंट कंपोजिशन होगा। तो जो भी आपके पास में सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, उन एलिमेंट का कितना परसेंट उस सब्सटेंस में प्रेजेंट है, वो उसका क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, कोई कॉपर सल्फेट है। क्या है ये? CuSO4.5H2O। ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। बच्चों ब्लू कलर जो होता है कॉपर सल्फेट का, वो 5H2O मॉल की वजह से होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? कॉपर हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया एंड हाइड्रोजन हो गया। इन सभी एलिमेंट को मिलाकर के ही क्या बना है आपका? कॉपर सल्फेट बना है। ठीक है, तो अगर इनमें से कॉपर का, सल्फर का, ऑक्सीजन का और वाटर का अगर हम परसेंट जो हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी अमाउंट उसका कैलकुलेट करके आएगा बच्चों, वो क्या होगा? उसका उस एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेंगे हम इस पर। फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला समझ लीजिए पहले। फॉर्मूला होगा मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट। भाई किसी भी सब्सटेंस में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, उस एलिमेंट का जो मास परसेंट होगा वो इक्वल होगा मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। जो भी कंपाउंड आपके पास में था, सपोज दैट जैसे मैंने CuSO4.5H2O लिया हुआ था। ठीक है, तो अगर मैं इसमें कॉपर की बात करूं तो बच्चों परसेंटेज ऑफ कॉपर, तो क्या होगा यहाँ पे? मास ऑफ कॉपर। क्या होगा बच्चों? मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ CuSO4.5H2O। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा? सब्सटेंस का मास, और ऊपर क्या आएगा? जिस भी एलिमेंट के लिए आप परसेंट कंपोजिशन कैलकुलेट कर रहे हैं उसका मास आएगा ऊपर, और इनटू में क्या होगा बच्चों? 100। ठीक है, सिमिलर अगर आप एस के लिए कर रहे हैं तो परसेंट कंपोजिशन ऑफ एस क्या हो जाएगा? मास ऑफ एस अपॉन मास ऑफ CuSO4.5H2O। ठीक है, और इनटू में क्या आएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद सिमिलर आप ऑक्सीजन के लिए भी करेंगे, बट यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4। तो बेटा यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई और करना है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम जो है ऑक्सीजन के वो 4 आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये आएगा मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू नंबर ऑफ एटम ऑफ ओ। कितने एटम है यहाँ पर? 4। और अपॉन में क्या आएगा बच्चों? मास ऑफ CuSO4.5H2O। ठीक है, और इनटू में क्या होगा आपका? 100। ठीक है बच्चों, इनटू में क्या होगा? इनटू में हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो आप जिस भी एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे उस एलिमेंट का अमाउंट ऊपर लिखना है, और जिस भी सब्सटेंस में वो एलिमेंट प्रेजेंट है उस सब्सटेंस का मास आपको अपोन में लिखना है, और इनटू करना है किससे? 100 से। जो भी परसेंट में वैल्यू आपके निकल के आएगी वही क्या होगी? उस एलिमेंट की परसेंट कंपोजिशन वैल्यू होगी। बच्चों बात समझ में आ गई? परसेंट कंपोजिशन वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट इन प्रेजेंट इन आ सब्सटेंस इज कॉल्ड परसेंट कंपोजिशन। ठीक है, अगर उसको परसेंट में कैलकुलेट करेंगे तो, भाई अमाउंट को परसेंट में अगर कैलकुलेट करेंगे तो, ऐसे नहीं। ठीक है, तो परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो, वही क्या होगी? उस कंपोनेंट की, उस एलिमेंट की परसेंट कंपोजिशन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेंगे हम इसका। देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन अमोनिया। तो बेटा सबसे पहले अमोनिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अमोनिया होता है NH3। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो पहले एक काम करिए, पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालिए। नाइट्रोजन का होता है 14 और बेटा H का होता है 1। कितने H है यहाँ पर? 3। टोटल आ गया आपका 17। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया हमने। उसके बाद हम परसेंट कंपोजिशन निकालेंगे किसका? नाइट्रोजन का। तो बेटा क्या आएगा? मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में क्या आएगा बच्चों? मास ऑफ अमोनिया, और इनटू में क्या आएगा? 100। ठीक है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है बच्चों? 14 अपॉन में मास ऑफ अमोनिया कितना आया? 17 इनटू में आपका 100। और बच्चों जब नाइट्रोजन के यहाँ पर एक एटम है, देखिए कितने एटम है नाइट्रोजन के यहाँ पर? एक एटम है।
तो मास भी एक ही एटम का लिखना है आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से नहीं करना है। तो आपका जो भी सॉल्व करके आएगा वो नाइट्रोजन का परसेंट कंपोजिशन यहां से आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर आप करेंगे परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो बेटा मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, और इनटू में देखिए हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम यहाँ पर 1 नहीं है, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा वही मास ऑफ बेटा अमोनिया आएगा, मास किसका, अमोनिया का, और इनटू में आपका 100। तो यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों, 1, कितने एटम है हाइड्रोजन के यहाँ पर, 3, अपॉन में क्या आएगा आपका मास ऑफ अमोनिया, और बेटा अमोनिया का मास कितना आया हमने कैलकुलेट करा था 17, और इनटू में क्या आएगा 100। आपका जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, परसेंट में आएगा, ये भी जो आंसर आएगा आपका वो किस में आएगा, परसेंट में आएगा, ठीक है। तो इसको आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई भाई, कैसे पता है आपको, आपके पास जो भी कंपाउंड दिया है आपने सबसे पहले क्या करना है, उसका कंप्लीट मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है, निकाल लिया, देन उसके बाद अब उसमें अलग अलग एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो अलग अलग एलिमेंट में कौन कौन एलिमेंट उसके पास है, नाइट्रोजन है, और बच्चों दूसरा कौन है, हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन का मास यहाँ पर पुट करेंगे, अपॉन में अमोनिया का मास यहाँ नीचे पुट करेंगे, और इनटू में क्या आएगा 100, ठीक है। ऐसे ही आप अगर हाइड्रोजन के लिए करेंगे तो मास ऑफ हाइड्रोजन और इनटू में नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, अपॉन में क्या आएगा बेटा मास ऑफ अमोनिया इनटू 100। सॉल्व कर लेंगे आप, वैल्यू को पुट करके आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है, इसमें क्या टॉपिक है बच्चों, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या है टॉपिक, इंपेरिकल फॉर्मूला। ये क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। देखिए जो भी हमारे पास में कंपाउंड प्रेजेंट होगा उसमें जो एटम प्रेजेंट होंगे उन एटम के बीच में जो सिंपल रेशियो निकल के आएगा उसकी रेस्पेक्ट में जो फॉर्मूला बनेगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इंपेरिकल फॉर्मूला। आप इसका एग्जांपल से समझिए, सपोज दैट मेरे पास में क्या है, ग्लूकोज है, और बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, उसमें 6 कार्बन होते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसमें देखेंगे कार्बन के कितने एटम है, 1 2 3 4 6 5 6, 6 एटम आ गए। दूसरा एटम कौन है इसमें, हाइड्रोजन, कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 2 12, 12 रेशियो। थर्ड एलिमेंट कौन है इसमें, ऑक्सीजन, कितने एटम है उसके, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा इसमें सिंपल रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 1:2:1। तो इसका जो ग्लूकोज हो गया उसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1H2O1, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH2O। तो बेटा जो भी मॉलिक्यूल आपके पास में दिया है, जो भी कंपाउंड आपके पास में दिया है उसमें जो एटम प्रेजेंट है उन एटम का सिंपल रेशियो आप कैलकुलेट कर लो, और सिंपल रेशियो के रेस्पेक्ट में जो भी फॉर्मूला आपका बनेगा वही क्या होगा बच्चों, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। बच्चों बात समझ में आ गई, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा कि सर जो भी मॉलिक्यूल हमें गिवन है उसमें जितने भी मल्टीपल एटम प्रेजेंट हैं उनका हम क्या करेंगे, सिंपल रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, और सिंपल रेशियो के रेस्पेक्ट में जो फॉर्मूला बनेगा वही क्या होगा, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरा टॉपिक इसमें रहने वाला है, क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है। सर जैसे ग्लूकोज हमने पढ़ा तो ग्लूकोज में कितने कार्बन थे, 6 कार्बन, कितने हाइड्रोजन थे, 12 हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन थे, 6 ऑक्सीजन। तो बेटा ये उसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जो भी आपके पास में स्ट्रक्चर लिखी हुई है उसमें सभी एलिमेंट को, सभी एटम को कंबाइन करके लिख देंगे एक साथ में, और जितने भी एटम उसमें प्रेजेंट है उसकी रेस्पेक्ट में जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो ही क्या होगा बच्चों, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। डेफिनेशन क्या होगी देख लेते हैं, it shows the exact number of different types of atom present in a molecule in of a compound। भाई जो भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा उसमें जो एटम प्रेजेंट होंगे, एग्जैक्ट एटम जो प्रेजेंट होंगे उनकी रेस्पेक्ट में जो फॉर्मूला बनेगा वही क्या होगा उसका बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या होता है, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पर n क्या है बच्चों, ये n जो आपका होता है ये निकाला जाता है कंपाउंड जो भी हमें मॉलिक्यूल दिया है उसका मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास से, ठीक है। इस रेशियो को क्या बोलते हैं हम, n बोलते हैं, और n की जब इंपेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जो आपका बनेगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है,
देखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बेटा क्वेश्चन है, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एलिमेंट कौन सा आ गया, पहले हाइड्रोजन आ गया, और वो कितना है 4.07%। उसके बाद 24.27% कार्बन, कार्बन कितना है 24.27%। देन उसके बाद 71.65% क्लोरीन, क्लोरीन कितना है बेटा 71.65%। ठीक है, अब ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और क्या गिवन है इसमें, मोलर मास। बेटा मोलर मास कितना है, मोलर मास आपका है 98.96। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का मोलर मास भाई एटॉमिक मास कितना होगा 1 होगा, कार्बन का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और क्लोरीन का कितना होगा 35.5। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें निकालेंगे परसेंट कंपोजिशन। कैसे निकालेंगे भाई, जो आपका परसेंटेज गिवन है उसको किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास से। तो परसेंट कंपोजिशन को डिवाइड करना है मोलर मास से, इनका रेशियो निकालना है। तो बेटा हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना है 4.07 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा 4.07 ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना है 24.27, 24.27 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा बच्चों 2.02 आ गया। देन उसके बाद क्लोरीन का एटॉमिक मास, सॉरी क्लोरीन का परसेंट कंपोजिशन कितना है 71.65, 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5, ये भी आपका कितना आएगा 2.02 के अप्रोक्स आएगा। अब क्या करेंगे, इसमें लिस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे हर एक नंबर को। 4.07 को डिवाइड करेंगे 2.202 से, तो कितना आएगा 2 के अप्रोक्स जाएगा। 2.02 को 2.02 से ही डिवाइड करेंगे, क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। 2.02 को डिवाइड करेंगे 2.02 से कितना आएगा 1 आएगा। देखो ये आपको गिवन था, ये हमें लर्न करना होगा। उसके बाद में क्या करा, परसेंट कंपोजिशन को मोलर मास से डिवाइड कर दिया हर एटम के। भाई हाइड्रोजन के लिए हमने करा तो इसका परसेंट कंपोजिशन डिवाइडेड बाई 1 इसका क्या था एटॉमिक मास, ये आ गया। सिमिलर कार्बन का परसेंट कंपोजिशन डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो परसेंट कंपोजिशन कितना है 24.27 और एटॉमिक मास कितना है 12 डिवाइड करके कितना आ गया 2.02 आ गया। सिमिलर क्लोरीन है, उसका परसेंट कंपोजिशन कितना है 71.65, इसमें एटॉमिक मास कितना है 35.5, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों इसको 2.02 के अप्रोक्स आएगा। अब इन तीनों में क्या करेंगे, लिस्ट नंबर क्या है हमारे पास 2.02 है, तो उस नंबर से तीनों को डिवाइड कर देंगे। हम डिवाइड करा हमने कितना आया, डिवाइड करके आ गया हमारा 211। ठीक है, तो ये क्या है एक सिंपल रेशियो है, तो आप इस नंबर को एज इट एज नोट कर देंगे। ठीक है, अब यहां से पहला क्या बताना था बच्चों आपको, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, सी कितने हैं यहाँ पर आप देखेंगे 1, एच कितने हैं बच्चों 2, और सीएल कितने हैं यहाँ पर 1, या इसको लिखा जाएगा CH2Cl। तो ये तो हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होगा N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब यहां से N निकालो पहले, N क्या आएगा हमारा, N होगा बेटा मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो यहां से मोलर मास कितना गिवन है 98.96, और बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला मास कहां से निकलेगा इस वाले फॉर्मूला से। C का होता है 12, H का होता है 1, 1 2 जा 2, क्लोरीन का होता है 35.5, टोटल करके कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 49.5। तो आप 98.96 को 49.5 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आपका आ जाएगा 2 के अप्रोक्स। ठीक है, तो बच्चों यहां से आपका जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है CH2Cl। तो यहाँ से C में 2 से मल्टीप्लाई करो C2 हो गया, H में 2 एटम ऑलरेडी है, 2 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, Cl का एक एटम है 1 2 जा 2 हो जाएगा। इसका ये आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये आ गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे दोनों। ठीक है, इसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं कल नहीं परसों लेक्चर आएगा आपका। आज है आपका ट्यूसडे, ये अब लेक्चर आएगा थर्सडे में। ठीक है, अल्टरनेट डे में आपको केमिस्ट्री के लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, और 12th क्लास का भी अल्टरनेट डे में ही लेक्चर मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।